हाँ हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। अब देखते ही देखते कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और अब मालिनी के आंगन में हरी भरी ताजी सब्जियां भी उगकर तैयार हो जाती हैं और लक्ष्मी आंगन से साग तोड़कर उसे चूल्हे पर बना रही होती है, जिसकी खुशबू मॉडर्न परिवार के घर में जाती है। वो मॉडर्न परिवार अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर बाहर से मंगाया हुआ सरसों का साग, गाजर का हलवा, रोटी, चावल जैसी चीज खा रहे होते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी साग की खुशबू आ रही है। लगता है पड़ोस की लक्ष्मी जी ने अपने चूल्हे पर गर्मा गर्म सरसों का साग बनाया है। भाभी, मुझे भी लक्ष्मी के खाने की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। आपका ये बाहर का मंगाया हुआ साग, इसमें तो रत्ती भर का स्वाद नहीं है। काश लक्ष्मी जी के हाथों के बने वो देसी साग में भी खा पाता। अनिकेत, तुम मेरे ब्रांडेड खाने के सामने उस 2 कौड़ी के गंवार लक्ष्मी के साग की तारीफ कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है वो कितनी गंदी तरीके से मिट्टी में हाथ डालकर उस साग को उगाती है और फिर उन्हीं हाथ से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। सच में मेरी मॉडर्न बहू इतनी साफ सफाई से तुम्हारे लिए बाहर का खाना मंगवाती है और तुम हो कि उस गंवार की तारीफ कर रहे हो। बेटा माँ, आप तो रहने दीजिए। आपकी आंखों में तो मॉडर्न दुनिया की पट्टी बन गई है। सही गलत अब आपको दिखता ही कहाँ है। दूसरी तरफ वो गंवार परिवार आंगन में धूप सेकता हुआ मक्के की रोटी, सरसों का साग बड़े ही खुशी से खा रहा होता है। मम्मी मम्मी, ये साग तो बहुत अच्छा बना है। हाँ सच में। लक्ष्मी, ये थोड़ा साग मेरे टिफिन में भी बांध देना, फैक्ट्री में अपने सहकर्मी को भी खिलाऊंगा, खुश हो जाएगा वो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब लक्ष्मी थोड़ा साग मक्के की रोटी के साथ अपने पति के टिफिन में बांध देती है, जिसे लेकर किशोर अपनी फैक्ट्री में आता है और फैक्ट्री में काम करते सभी वर्कर्स को खिलाता है। दूसरी तरफ गांव की बिंदु छोटी टोकरी लेकर लक्ष्मी के आंगन में। बहू, तुम्हारे आंगन में ये साग कितना अच्छा फरा है, थोड़ा मुझे भी दे दो। अरे आप पूछ क्यों रही हैं, ले लीजिए ना। दूर से कनिका, कौशल्या ये सब देखकर जल भुन जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे गांव में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है। इस तरह का भयानक ठंडा मौसम देखकर मालिनी और लक्ष्मी दोनों ही अपने मिट्टी के घर के छत पर सूखे फूस के चादर बिछाने लगती है। माँ जी, ये सूखे फूस बहुत गर्म होते हैं, इससे हमारा मिट्टी का घर और ज्यादा गर्म रहेगा और फिर उपले तो सारी रात सुलगते ही हैं घर के आंगन में। हाँ बहू, सही कह रही हो, ये सब हमारे देसी नुस्खे हैं ठंड से बचने के लिए। दूसरी तरफ कनिका अपने पति से, अनिकेत, मुझे अपना ये पूरा घर मॉडिफाई करवाना है। मॉडिफाई मतलब क्या है तुम्हारा? अनिकेत, मैं अपने पूरे घर को कांच का बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि पक्के ईंटों के घर हीटर से इतने गर्म नहीं हो पाते हैं और कांच का घर जितनी तेजी से गर्म होगा उतनी देर तक घर में गर्माहट बनी रहेगी, चारों तरफ से सील पैक रहेगा। कनिका, तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? नहीं, मैं ये सब हरगिज नहीं करूंगा। कांच का घर सेफ नहीं है। वो जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा भी होगा, ऊपर से पैसे भी काफी खर्च हो जाएंगे। अरे बेटा, जब बहू बोल रही है तो करवा लेना घर कांच में मॉडिफाई। हाँ हाँ पापा, मुझे भी कांच का घर चाहिए। अब घर वालों की जिद देखकर अनिकेत 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना पूरा घर कांच में मॉडिफाई करवा देता है। ओह माय गॉड, मम्मी जी देखिए हमारा कांच का घर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दीवार, ये फर्श सब कितना अच्छा लग रहा है ना। रुकिए, मैं हीटर भी ऑन करती हूँ। कनिका हॉल में हीटर ऑन करती है कि तभी 2 से 3 मिनट के अंदर कनिका का कांच का घर पूरा गर्म हो जाता है। मम्मी मम्मी, मुझे तो अब स्वेटर में गर्मी लग रही है। यही तो फायदा है बेटी इस कांच के घर में। अब कुछ हफ्ते तो कनिका अपने कांच के घर में खुशी खुशी बिताती है। बाहर आकर लोगों के आगे भी काफी शो ऑफ करती है। ओह गॉड, तुम लोग आज तक ठंड में गंवार की तरह आग ही सेक रहे हो। वहाँ देखो, मैंने अपना पूरा घर ही कांच का बनवा लिया है और वो घर दिन में धूप से और रात में हीटर से 2 मिनट में गर्म हो जाता है। ठंड का तो एहसास भी नहीं होता। क्या कहा? कांच का घर? बाप रे, कांच तो पानी की तरह ठंडा भी हो सकता है कनिका जी। ओह प्लीज, गंवारों वाली बातें मुझे मत सिखाओ। आई नो विच होम बेटर फॉर मी। कनिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। भाभी, ये क्या अंग्रेजी में खटपट करके गई है यहाँ से? कुछ नहीं, छोड़ो। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और दिन पर दिन ठंड का तापमान 0 डिग्री हो जाता है। रोज रात हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है और ऐसा मौसम देखकर बिजली विभाग वाले गांव की लाइट 1 हफ्ते के लिए काट देते हैं। अब लाइट न होने के कारण कनिका का कांच का घर ठंड से बर्फ हो जाता है। मम्मी बहुत डर लग रही है। देख लिया कनिका अपने कांच के घर का नतीजा। अब ये कांच ऐसे ही ठंडा रहेगा जब तक बिजली नहीं आती, क्योंकि सारे हीटर बिजली से ही चलते हैं। भाभी, जूही को बुखार चढ़ रहा है। अब कनिका अपनी बेटी को मोटे मोटे मखमली कंबल उड़ाती है, लेकिन फिर भी उसकी ठंड कम नहीं होती। मम्मी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। अब कनिका ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और अपनी बेटी को गोद में उठाकर गंवार लक्ष्मी के घर लेकर जाती है। पीछे से घर के बाकी सदस्य भी वहां आते हैं। वहीं लक्ष्मी का पूरा परिवार हमेशा की तरह आंगन में आग सेक रहा होता है।
अरे आप लोग इस वक्त यहाँ, और ये आपकी बेटी ये गोद में क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं लक्ष्मी, कुछ ठीक नहीं, मेरी बच्ची को बचा लो। बिजली विभाग वालों ने लाइट काट दी है, जिससे मेरा कांच का घर बर्फ सामान ठंडा हो गया और मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई। अरे बहू घबराओ मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। अब लक्ष्मी फटाफट अपने हाथ के बुने हुए जर्सी कनिका की बेटी को पहनाती है, फिर चूल्हे पर एक छोटे हांडी में सरसों का तेल लहसुन डालकर गर्म करती है। लक्ष्मी ये क्या है? कनिका, ये सरसों का तेल और लहसुन है, इसे पकाकर बदन पर लगाने से शरीर में गर्मी आती है। अब लक्ष्मी फटाफट कटोरे में तेल पलटकर जूही के पैर हाथ में रगड़ रगड़ के मालिश करती है। वहीं मालिनी, कनिका, कौशल्या, शिखा को भी अपने हाथ के बने स्वेटर और शॉल देती है। थैंक यू, वैसे ये ऊनी कपड़े बहुत गर्म हैं। जी शुक्रिया। अब धीरे धीरे जूही का बदन भी मालिश से गर्म हो जाता है और वो होश में आ जाती है। मम्मी, जूही मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? लक्ष्मी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मेरी बच्ची होश में आ गई। लक्ष्मी, आज मैं भी तुमसे अपनी उन तमाम हरकतों के लिए माफी मांगती हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची हो। मैं तुम्हारे देसी रहन सहन को हमेशा गंवार बताती रही और आज उसी देसी नुस्खे से मेरी बेटी सही सलामत मेरे आगे खड़ी है। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। माँ जी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। हाँ मालिनी, हम अपने उन सभी घटिया बर्ताव पर शर्मिंदा है जो हमने तुम्हारे साथ किया, हमें माफ कर दो। अरे नहीं, माफी मूफी तो गैरों से मंगवाया जाता। आप तो हमारे अपने हैं, पड़ोसी हैं, पर परिवार जैसे हैं आप लोग हमारे लिए। इस दिन के बाद से कनिका लक्ष्मी के साथ प्यार से रहने लगती है। वहीं अनिकेत फिर से पक्के ईंट का घर तैयार करवाता है और साथ ही कनिका भी अब लक्ष्मी के साथ ऊन से स्वेटर बनाना सीखती है और हीटर की जगह लकड़ियों और उपलों की आग सेकनी शुरू कर देती है। और लक्ष्मी के साथ रहकर कनिका मॉडर्न के साथ साथ देसी कल्चर को भी खुशी खुशी अपनाने लगती है।